आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना से धधक रहे देश के कई हिस्से। जमशेदपुर पहुंची विरोध की चिंगारी, सड़कों पर उतरे छात्र। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई शहरों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है। वहीं अब इस योजना के विरोध की चिंगारी झारखंड तक पहुंच गई है और जमशेदपुर के टेल्को सुमंत मुलगावेशकर स्टेडियम में अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। यहां भी भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं का फूटा गुस्सा। बोकारो में रेल रोकने की कोशिश, धनबाद में जलाए टायर। आर्मी की तैयारी कर रहे बोकारो के युवाओं का गुस्सा शुक्रवार की सुबह फूट पड़ा। सुबह करीब 8:30 बजे जिले के विभिन्न हिस्से में तैयारी कर रहे युवा बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप पहुँच गए, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए युवाओं की भीड़ उग्र हो गयी और रेलवे पटरी के समीप पहुँचकर रेल रोकने का प्रयास किया। तभी जीआरपी के तैनात जवानों ने उन्हें पटरी के समीप रोक लिया, जिसके बाद आक्रोशित युवाओं ने जबरन रेलवे पटरी पर जाने की कोशिश की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने तत्काल युवाओं पर लाठियां बरसाई। इसके बाद युवा रेलवे स्टेशन के इधर उधर भागते नजर आए। फिलहाल स्थिति सामान्य है। आंदोलन कर रहे युवाओं ने कहा, केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार की अग्निपथ स्कीम पूरी तरह विफल है, यह युवाओं को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, यदि समय रहते केंद्र सरकार इसके नियम में परिवर्तन नहीं करती तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू पहुंची अग्निपथ योजना के विरोध की आंच, युवाओं ने रेलवे ट्रैक किया जाम। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ जिले के युवाओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। अग्निपथ भर्ती योजना की विरोधी आंच पलामू तक पहुंच गई है। जिले के युवा सड़कों पर उतर गए हैं। युवाओं ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अप एंड डाउन लाइन को जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक जाम करके जमकर नारेबाजी की। इससे पहले युवाओं ने नेशनल हाईवे 75 को जाम किया था। नेशनल हाईवे से हटने के बाद युवा रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया। बता दें कि पलामू में अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। जाम को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जबकि युवाओं ने भी पुलिस बल को निशाने पर लेकर पत्थर फेंके। इधर एक मालगाड़ी के इंजन में तोड़फोड़ की गई है। करीब 45 मिनट तक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने ट्रैक को जाम रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन जी रांची हिंसा के मृतक को शहीद कहिए। 50 लाख मांगने वाले इरफान अंसारी ने ऐसे पढ़ाया पाठ। रांची हिंसा में मारे गए 2 युवकों को शहीद का दर्जा देने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि किसी को सीने और खोपड़ी में गोली मारने का अधिकार पुलिस को किसने दिया। सवाल उठाया कि पुलिस ने सीने पर गोली कैसे और किसके आदेश से चलाई। पहले लाठी डंडा चलाते, उनका हाथ टांग काट देते, सीधे उन्हें गोली मार दी। इस मामले में न्याय होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मिलने पहुंचे विधायक ने कहा कि रांची हिंसा में पुलिस की गोली से मरने वाले रांची के दोनों युवकों को झारखंड सरकार शहीद का दर्जा दे। उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग वे पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अल्पसंख्यकों के हित में खड़ा होने का आश्वासन करते हुए कहा है कि सीएम उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें जिन्होंने रांची हिंसा के दौरान सीधे गोलियां चलाई। रांची हिंसा के बाद से अल्पसंख्यक समाज पर जिल्लत और बदनामी के दाग लगाए जा रहे हैं। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इरफान ने रांची के भाजपा विधायक सीपी सिन्हा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इरफान ने कहा कि जब रांची में पुलिस गोलियां बरसा रही थी तब सीपी सिंह बिल में घुसे हुए थे। एक विधायक को कोई वोट दे या ना दे, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। किसी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सबके विधायक हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। झारखंड के महाधिवक्ता ने स्थगन की मांग लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर 17 जून को सुनवाई होनी है। इसमें एक याचिका सेल कंपनियों से जुड़ी है, जबकि दूसरी याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टों का कथित लाभ लेने को लेकर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारी बवाल की आशंका। धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, 5000 से अधिक जवान अलर्ट। भाजपा की निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद रांची में हुई हिंसक झड़प, उपद्रव, बवाल व गोलीबारी के बावजूद स्थिति भले ही नियंत्रण में है, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। यह सूचना खुफिया एजेंसियों की है जो सरकार व पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है। खुफिया विभाग ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी है कि
शुक्रवार यानी 17 जून को राज्य में अराजक तत्व फिर से अशांति व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सूचना के बाद से ही पुलिस मुख्यालय गंभीर है। राज्य में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए धार्मिक स्थलों के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। पूरे राज्य में अलर्ट है। सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों को भी अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी का बड़ा फैसला, नर्स की नौकरी के लिए 19 जून तक करें आवेदन, 370 पदों पर होगी बहाली। रिम्स में ग्रेड ए नर्स के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सके हैं, उन्हें इसके लिए एक अवसर और प्राप्त हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति को लेकर परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने की अवधि 11 जून को खत्म हो गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियंत्रक के अनुसार अभ्यर्थी शुक्रवार से लेकर 19 जून मध्य रात्रि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 जून तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी समर्पित ऑनलाइन आवेदन में 25-26 जून को संशोधन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में नया कानून लागू, अभियुक्त के फरार होने पर भी सुनवाई, राष्ट्रपति ने कानून को दी मंजूरी। आपराधिक मानव वध के मामलों में अब अभियुक्त के फरार हो जाने पर भी अदालत में सुनवाई होती रहेगी। झारखंड सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 299 में संशोधन किया है। दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे संशोधन अधिनियम के अनुरूप में अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 की उपधारा 1 में किया गया है। इसके तहत यदि यह प्रमाणित होता है कि आपराधिक मानव वध मामले के अभियुक्त फरार हो गए हैं और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही न्यायालय किसी गवाह जिसकी पूर्व में गवाही हो चुकी हो उसे फिर से बुलाने या सुनने के लिए या पूर्व में की गई कार्रवाई को फिर से प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं हो। जिस चरण तक सुनवाई हो चुकी हो वहां से सुनवाई आगे जारी रखा जा सकेगा तथा सुनवाई पूरी होने पर निर्णय सुनाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, जिलों से शिक्षा विभाग ने मांगा प्रस्ताव। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोप्पो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर पिछले दिनों ही वर्ष 2019 में लागू की गई स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इसकी जानकारी देते हुए उक्त प्रस्ताव मांगा है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पति पत्नी के आधार पर असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों तथा महिला एवं दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर होगा। इससे उनका गृह जिला में भी पदस्थापन हो सकेगा। स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर पर लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला के हजारों छात्रों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ, सख्त हुए उपायुक्त। पूर्वी सिंहभूम जिला के 1,75,000 छात्रों में से 30% छात्र सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सरकारी विद्यालय के बच्चों के पास 80% अकाउंट व आधार है। इसके बावजूद 70% बच्चों का फ्रीजिंग यानी सत्यापन का कार्य स्कूल के हेडमास्टर नहीं कर रहे हैं। इस कारण सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को ऑनलाइन देने में परेशानी हो रही है। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी हेडमास्टरों को पत्र लिखा है। जल्दी इस दिशा में डाटा अपडेट करने को कहा है, मगर अब तक फ्रीजिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर उपायुक्त भी सख्त है। जिला की उपायुक्त इस संबंध में अब तक 2 बार बैठक कर चुकी है। बैंकों को भी स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर खाता खोलने का निर्देश दिया गया, लेकिन अब तक 8,000 छात्रों का खाता भी नहीं खुल पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान में चला बिजली विभाग का छापा, 94 लोगों पर एफआईआर, 18 लाख वसूला जुर्माना। कोल्हान में बिजली विभाग ने गुरुवार को छापेमारी अभियान चलाया। यह अभियान जमशेदपुर के विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार के आदेश के बाद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने बताया कि कोल्हान के घाटशिला, मानगो, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, आदित्यपुर क्षेत्रों में कुल 683 घरों में छापेमारी की गयी, जिसमें से 94 लोगों पर बिजली चोरी का मामला विभिन्न थाना में दर्ज कराया गया। आरोपितों से 18,53,149 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो छिपकली गिरी मिड डे मील खाने से 25 बच्चे बीमार, खाते ही होने लगी गले में जलन और उल्टियां। रांची के सिल्ली के राजकीय कृत मध्य विद्यालय बंसारुली में गुरुवार को मिड डे मील में छिपकली गिरी दाल खाने से 25 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों ने खाना खाने के बाद गले में जलन और उल्टी की शिकायत की। सभी अपने अभिभावकों के साथ इलाज कराने देर शाम सिल्ली अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इनकी जांच कर दवा दी। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में दोपहर 12 बजे कुछ बच्चों ने भोजन कर लिया था। इसके बाद किसी बच्चे ने दाल में गिरी हुई छिपकली देख ली। बाद में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात 8 से 10 बजे अस्पताल पहुंचे। इसके बाद रात 9:30 बजे ऑटो में 8 बजे 10 बच्चे अस्पताल पहुंचे। इसके बाद रात 9:30 बजे ऑटो में और 15 बच्चे अस्पताल आए।